क्या आप जानते हैं कि विषाक्त की इस भयंकर गर्मी में आपकी रसोई में मौजूद कुछ सब्जियां आपके शरीर के लिए अमृत नहीं बल्कि धीमा जहर बन सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अक्सर हम सेहत बनाने के चक्कर में उन सब्जियों का सेवन बढ़ा देते हैं जो असल में इस मौसम में हमारे खून को गर्म कर देती है और पेट में एसिडिटी का पहाड़ खड़ा कर देती है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि वो कौन सी 10 सब्जियां हैं जिन्हें आज ही अपनी थाली से बाहर कर देना चाहिए? अगर नहीं तो ये वीडियो आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकता है। आज के इस खास वीडियो में हम आयुर्वेद के उन रहस्यों को खोलेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 में नंबर वाली चीज़ तो हर घर में रोज़ इस्तेमाल होती है और वही सबसे बड़ी दुश्मन है। चलिए जानते हैं उन 10 सब्जियों के बारे में जो विसाख में वर्जित हैं। नंबर 1, रेड चिल्ली। नंबर 1, लाल मिर्च और पुरानी सूखी लाल मिर्च। बैसाख की चिलचिलाती धूप में लाल मिर्च और पुरानी सूखी लाल मिर्च का सेवन करना पेट में सीधी आग डालने जैसा है। इसकी तासीर बेहद गर्म और तीखी होती है जो शरीर के भीतर के पित्त दोष को तुरंत बिगाड़ देती है। इसे खाने से न केवल सीने में तेज जलन होती है बल्कि ये पेट की कोमल परतों को नुकसान पहुंचाकर अल्सर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ा देती है। गर्मी के इस मौसम में ज़्यादा लाल मिर्च खाने से शरीर का पानी जल्दी सूखने लगता है और इंसान को बार बार प्यास लगती है। पुराने समय के लोग भी कहते थे कि विसाख में सूखी मिर्च खाने से खून में गर्मी बढ़ती है और स्वभाव चिड़चिड़ा आता है। इसलिए अपने परिवार की सुख शांति पेट की ठंडक के लिए इस महीने सूखी लाल मिर्च से पूरी तरह तौबा कर लेना ही सबसे समझदारी बड़ा फैसला है। नंबर 2, बैंगन। नंबर 2, बैंगन। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसकी तासीर आयुर्वेद के अनुसार बहुत गर्म मानी जाती है और बैसाख में ये जहर के समान काम करती है। इसे खाने से शरीर का अतिरिक्त तापमान बढ़ जाता है जिससे त्वचा पर लाल चित्ते, खुजली और छोटे छोटे दाने निकलने की समस्या आम हो जाती है। बैंगन शरीर के प्रकृत वात और पित्त को अंतुलित कर देता है जिससे रात को नींद कम आती है और बेचैनी महसूस होती है। जो लोग पहले से ही गर्मी की वजह से परेशान रहते हैं उन्हें बैंगन खाने के बाद शरीर में भारीपन और पसीने की अधिकता महसूस हो सकती है। बुजुर्गों के लिए तो ये और भी नुकसानदेह है क्योंकि ये जोड़ों के दर्द को भी बढ़ा सकता है। इस मौसम में बैंगन की जगह रसीली सब्जियां खाना ही अमृत के समान है ताकि शरीर अंदर से पूरी तरह ठंडा और शांत बना रहे। नंबर 3, कटहल। नंबर 3, कटहल। कटहल को सब्जियों का राजा माना जाता है। केवल बैसाख की गर्मी में ये राजा अपने पाचन तंत्र का दुश्मन बन जाता है। कटहल स्वाद में बहुत भारी और गर्म होता है जिसे पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत और पानी खर्च करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में हमारी पाचन शक्ति वैसे ही कमज़ोर होती है। इससे में कटहल खाने से पेट फूलना, मरोड़ उठना और कब्ज जैसी शिकायतें बहुत जल्दी हो जाती है। इससे खाने के बाद शरीर में सुस्ती और आलस बढ़ जाता है जिससे आप दिन भर खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। बच्चों के नाजुक पेट के लिए तो कटहल बहुत ही भारी पड़ता है जो अक्सर दस्त या उल्टी का कारण बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वसाख में आपका पेट हल्का और आप चुस्त दुरुस्त रहें तो कटहल से इस महीने दूरी बना लेना ही बेहतर है। नंबर 4, अरबी। अरबी एक चिपचिपी और भात बढ़ाने वाली सब्जी है जो बैसाख के महीने में सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसकी प्रकृति शरीर में खुश्की पैदा करने वाली होती है जिससे पेट में गैस का गोला बनने लगता है और पाचन खराब हो जाता है। अरबी खाने से शरीर का भारीपन बढ़ जाता है और ये खून को साफ रखने की प्रक्रिया में भी बाधा डाल सकती है। गर्मी के मौसम में जब हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो शरीर को गीला रखे, वहाँ अरबी शरीर की नमी को सोखने का काम करती है। कई लोगों को अरबी खाने के बाद गले में खराश या शरीर में भारीपन की शिकायत भी होती है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जिन्हें अक्सर गैस की समस्या रहती है, विसाख में अरबी का सेवन करना तकलीफ़ों को बुलावा देना ही है। नंबर 5, जिमीकंद या सूरन।
जिमीकंद एक ऐसी सब्जी है जो ज़मीन के अंदर बहुत गहरे में उगती है और इसकी तसीर बहुत ज़्यादा खुश्क और गर्म होती है। वसा की गर्मी में जिमीकंद खाने से शरीर के भीतर की गर्मी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, जिससे बवासीर या खुजली जैसी बीमारियां गंभीर हो सकती है। ये सब्जी शरीर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालने के बजाय उन्हें अंदर ही रोक सकती है अगर इन्हें सही सही मौसम में ना खाया जाए। जिमीकंद पचाने में बहुत समय लेता है और इस दौरान ये शरीर के कीमती पानी को सोख लेता है, जिससे इंसान को हाइड्रेशन महसूस होने लगता है। पुराने बुजुर्ग अक्सर इसे वसाख में खाने से मना करते हैं क्योंकि ये मन में भारीपन और शरीर में गर्मी बढ़ाता है। सेहतमंद रहने के लिए एक मौसम में जिमीकंद की जगह लौकी या तोरई का चुनाव करना सबसे बेहतरीन और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। नंबर 6, लहसुन। लहसुन वैसे तो एक महान औषधि है, लेकिन वसाख के महीने में इसका अधिक मात्रा में सेवन करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। लहसुन की तासीर अतिरिक्त गर्म और तीक्ष्ण होती है, जो शरीर के भीतर पित्त की आग को और ज़्यादा भड़का देती है। गर्मी के दिनों में लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से पसीने की दुर्गंध बढ़ जाती है और शरीर में घबराहट महसूस होने लगती है। कई बार ज़्यादा लहसुन खाने से नाक से खून आना यानी नकसीर फूटने की समस्या बुजुर्गों और बच्चों में देखी गई है। ये रक्तचाप को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे तेज धूप में चक्कर आने का, कमजोरी महसूस होने का डर बना रहता है। इसलिए वैसाख में लहसुन का प्रयोग केवल स्वाद के लिए नाम मात्र का करें, ताकि आपके शरीर की शीतलता और शांति दोनों बनी रहे। नंबर 7, अदरक। अदरक को सर्दियों का वरदान माना जाता है, लेकिन वसाख की जलती भुनती गर्मी में यह शरीर के लिए बहुत ही उत्तेजक हो सकता है। अदरक की प्रकृति शरीर में गर्मी पैदा करने की होती है, जो इस मौसम में सीने में जलन और पेट में तेजाब बनाने का काम करती है। अदरक का पानी या सब्जी में इसका ज़्यादा उपयोग करने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जो धूप में निकलने पर जानलेवा साबित हो सकता है। इसे खाने से शरीर के भीतर का तरल पदार्थ सूखने लगता है, जिससे होठों का फटना और त्वचा में सूखापन महसूस होने की समस्या बढ़ जाती है। जो लोग ज़्यादा अदरक खाते हैं उन्हें वसाख में अक्सर नींद की कमी और बेचैनी की शिकायत रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस मौसम में अदरक की जगह ठंडे पुदीने का इस्तेमाल करना हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी है। नंबर 8, ग्रीन चिल्ली। हरी मिर्ची सब्जी का जायका तो बढ़ा देती है, लेकिन वैसाख के महीने में ये पेट के लिए किसी तलवार की धार जैसी साबित हो सकती है। हरी मिर्च में मौजूद तीखापन अंतों की कोमल झिल्ली को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन तंत्र में सूजन या जलन की समस्या हो सकती है। इस मौसम में ज़्यादा हरी मिर्ची खाने से पेशाब में जलन और पेट में तीखा दर्द उठने का खतरा रहता है, जो अक्सर हाइड्रेशन की ओर ले जाता है। गर्मी में हमारा शरीर पहले से ही संघर्ष कर रहा होता है, ऐसे में हरी मिर्च का तीखापन खून की गर्मी को बढ़ाकर चेहरे पर मुहासे और दाने पैदा कर देता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये और भी हानिकारक है, क्योंकि उनके पेट की बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है। इसलिए वैसाख में खाने को सादा और कम मिर्ची वाला रखना ही दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का सबसे सरल मंत्र है। नंबर 9, मशरूम। मशरूम आज के समय की एक आधुनिक सब्जी है, लेकिन वैसाख की उस उभारी गर्मी में इसे खाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। मशरूम बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज़ है, जो इस मौसम के बढ़ते तापमान में इससे जहरीले बैक्टीरिया और फंगस बहुत तेज़ी से पनपते हैं। इसे खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा साल के बाकी महीनों की तुलना में वैसाख में सबसे ज़्यादा होता है, जो पेट को बुरी तरह खराब कर सकता है। मशरूम की तासीर भी पचाने में भारी होती है और ये शरीर में गर्मी पैदा करने वाले गुणों को युक्त होता है। गर्मी में अगर मशरूम थोड़ा भी पुराना हो तो ये शरीर में एलर्जी और उल्टी, दस्त जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए वैसाख के महीने में मशरूम के सेवन से पूरी तरह बचना ही बुद्धिमानी है। नंबर 10, सूखी हुई सब्जियां।
सूखी हुई सब्जियां बैसाख के महीने में तेजी और रसीली सब्जियां ही स्वास्थ्य का आधार होती है, जबकि सूखी हुई सब्जियां सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती है। सूखी हुई सब्जियां जैसे कचरी, सुखाया गया साग या बड़ी शरीर के भीतर की नमी को पूरी तरह सोख लेती है और खून में खुश्की पैदा करती है। इसमें पानी का अंश बिल्कुल नहीं होता, जिससे इन्हें पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये पेट में लंबे समय तक पड़ी रहती है। सूखी सब्जियां खाने से शरीर में आलस बढ़ता है और इंसान खुद को भारी भारी महसूस करता है, जो इस गर्मी के मौसम में सेहत को बिगाड़ सकता है। आयुर्वेद भी कहता है कि बैसाख में वही चीज़ खानी चाहिए जो ताज़ी टूटी हो और जिसमें कुदरती तौर पर पानी भरा हो। इसलिए सूखी चीज़ों का मोह छोड़कर ताज़ी हरी सब्जियों को अपनाएं, ताकि आप बैसाख की इस तपिश में भी खुद को फूलों की तरह तरोताज़ा महसूस कर सकें। तो दोस्तों, ये थी वो 10 सब्जियां जिन्हें बैसाख के इस महीने में खाने से आपको और आपके परिवार को बचना चाहिए। याद रखिए, सही समय पर सही आहार ही सबसे बड़ी औषधि है। अगर आप ये गर्मी में खुद को ठंडा और तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो इन भारी और गर्म सब्जियों की जगह ताज़ी लौकी, तोरई और ककड़ी को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस गर्मी में सुरक्षित रह सकें। ऐसे ही सेहत से जुड़ी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।